जेके 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम अर्ज किया है, देख रहे हैं आप। लगातार आपके बीच हम उन तमाम लोगों को लेकर आते हैं, कवियों के माध्यम से, हम अर्ज किया के माध्यम से देश के उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं जिनको जानना, जिनको सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अर्ज किया के माध्यम से हम कवियों को जोड़ते हैं, कवि बात करते हैं कविता के माध्यम से। फिलहाल इस वक्त देश में जश्न का माहौल है, दीपावली जैसा माहौल है, क्योंकि भगवान श्री राम इस बार उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो होने जा रही है और उसको लेकर पूरे देश भर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है जो राम को मानने वाले हैं, क्योंकि कण कण में राम है ये बात कही जाती है। और निश्चित तौर पर यही बात है कि आज देश का, दुनिया का कण कण भगवान श्री राम का स्वागत कर रहा है। और यही बड़ी वजह है कि जेके 24/7 न्यूज ने भगवान श्री राम के स्वागत में रामोत्सव का आयोजन किया है। और रामोत्सव के बीच में हम इन तमाम कवियों के पैनल को आपके बीच लाए हैं। ये देशभक्ति की बात करते हैं, करेंगे, राम की बात करेंगे, क्योंकि जब राम की बात है तो निश्चित तौर पर, क्योंकि राम सब में है, ये बात कही जाती है कि राम कण कण में है, तो निश्चित तौर पर आज हम राम की बात करेंगे और भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जो एक लंबा संघर्ष तमाम जो सनातन समुदाय के लोग रहे हैं उनका रहा है, उसके बाद अब वो संघर्ष खत्म हो रहा है और इसी को लेकर पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। अयोध्या से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हमको आनंदित कर रही हैं, प्रसन्न कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर आज का कार्यक्रम आपको राममय कर देगा और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो कवि आज हमारे बीच मौजूद हैं उनके माध्यम से भगवान श्री राम का नाम लेंगे और इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। बहरहाल हम आपको परिचय करा देते हैं जो विशेष मेहमान हमारे बीच जुड़े हुए हैं। सतीश दीक्षित जी हमारे साथ हैं, ये ओज कवि हैं और ये राम पर कविता पढ़ेंगे और बताएंगे कि आखिरकार हमारे जीवन में राम का महत्व क्या है। विवेक कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, ये सुप्रसिद्ध कवि है, पूरे देश भर में कविताएं पढ़ते हैं और राम पर इन दिनों जो कविताएं निकलकर सामने आ रही हैं वो निश्चित तौर पर जो राम पर इन्होंने लिखा है पूरे देश में लोग विवेक जी की सराहना कर रहे हैं। और यह हमारे लिए गौरव की बात है कि अर्ज किया के माध्यम से आज हमारे मंच पर ये मौजूद है। तो विवेक जी आपका बहुत स्वागत है। दुर्गेश प्रयागी जी हमारे साथ हैं, प्रयागराज से आए हैं, राम की बात करते हैं और गीतों के माध्यम से कैसे राम को हम मनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ये सारी बात दुर्गेश प्रयागी के माध्यम से होगी। राजेश बघेल जी हमारे बीच हैं, ये सुप्रसिद्ध कवि हैं और रेल विभाग में कार्यरत हैं, यानी कि ये आज राम की रेल को अर्ज किया के माध्यम से दौड़ाएंगे। तो एक बार सारे पैनल का मैं स्वागत करता हूं। भगवान श्री राम का नाम लेकर इस पेशकश की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं सतीश जी आपके बीच आ रहा हूं, क्या लिखा है राम पर, क्योंकि राम पर लिखना बहुत मुश्किल है, आपने राम पर लिखा है, क्या लिखा है? स्वागत है। जेके न्यूज का बहुत बहुत आभार कि इतने अच्छे कार्यक्रम में हमें सम्मिलित किया और ये हम सभी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक गौरव का पल है कि हम इस पल के साक्षी बन रहे हैं। हमारे सामने इतना बड़ा कार्य हो रहा है जी। तो राम पर मैंने 4 लाइन कहता हूं, फिर एक गीत से आपको जोड़ूंगा, जैसे कहा कण कण में राम है। स्वागत है। दिवाली मनाई जाएगी, दिवाली मनाई जाएगी 22 जनवरी दिन विशेष को, दिवाली मनाई जाएगी 22 जनवरी दिन विशेष को। विश्व गुरु बनता देख रही दुनिया मेरे भारत देश को। क्या बात है। खुशियां मनाओ, मिठाई बांटो, दीप जलाओ, क्योंकि अदालत से मेरे राम जीत कर आ गए हैं। क्या बात है। अदालत से मेरे राम जीत कर क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब मैं राम पर अपनी एक कविता रखता हूँ। स्वागत है, स्वागत है सतीश, स्वागत है। क्यों भूल रहे हैं आज हम आदर्श हमारे राम हैं। क्या बात है। क्यों भूल रहे हैं आज हम आदर्श हमारे राम हैं। लड़ते सदा पापियों से संघर्ष हमारे राम हैं। राम मिले हैं निर्मलता की छांव में, राम मिले हर शहर गली और गांव में। राम बसे हैं कण कण में, सरवन के भी नीर में। राम बसे हैं रामायण में, लक्ष्मण वाले तीर में। राम बसे हैं माँ शक्ति अनुसुईया में। राम बसे हैं देखो सीता मैया में। राम नहीं है चाकू छुरी दराती में, राम नहीं है चाकू छुरी दराती में। राम मिले हैं हनुमान की छाती में। क्या बात है। राम नहीं है दुष्ट आत्मघाती में। राम जटायु के भाई संपाति में। राम जटायु के भाई संपाति में। राम नहीं है सुनो मजहब के झंडे में। राम नहीं बंदूक लाठी डंडे में। राम नहीं है बिल्कुल राजनीति के फंडे में। राम मिलेंगे तुम्हें तिरंगे झंडे में। तुम्हें तिरंगे झंडे में। राम मिलेंगे तुम्हें तिरंगे झंडे में। राम नहीं है 56 भोग कलेवा में। राम नहीं है 56 भोग कलेवा में। राम नहीं है
दूध दही और मेवा में, क्या बात राम है? नहीं है जन्म मरण के टेवा में, राम मिलेंगे माता पिता की सेवा क्या में, बात है? राम मिलेंगे माता पिता की सेवा में, बहुत बढ़िया। राम मिलेंगे माता पिता की सेवा में, राम नहीं है अमेरिका और लंदन में, राम नहीं ढोंगी संतों के वंदन में, क्या राम बात है? नहीं है सुनो किसी के बंधन में, राम मिलेंगे शहीदों के अभिनंदन क्या में, बात है? राम मिलेंगे शहीदों बहुत के बढ़िया। अभिनंदन में, राम नहीं है धन दौलत के ढेरों में, क्या बात राम है? नहीं है काले नाग सपेरों में, बहुत बढ़िया। राम नहीं है झूठे मन से टेरों में, राम मिलेंगे सदा ही झूठे बेरों में, राम मिलेंगे सदा ही बात है? झूठे क्या बात बेरों है? में, बहुत बढ़िया। राम नहीं है टीवी और अखबारों में, राम नहीं है महल और मीनारों में, राम नहीं है पापी और हत्यारों में, राम मिलेंगे गंगा जी की धारों क्या में, बात है? राम बहुत बढ़िया। मिलेंगे गंगा जी की बहुत बढ़िया, धारों बहुत में। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम नहीं है खेले गए सिंहासन के लिए दांव में, राम नहीं है राजनीति के राजाओं के पांव में, राम नहीं है द्वेष छल कपट वाले भाव में, राम मिलेंगे सदा सुनो केवट वाली नाव क्या में, बात है? राम क्या मिलेंगे बात है? बहुत बढ़िया। सुनो केवट वाली नाव में, राम नहीं है केवल सुनो अमीरों के, अंतिम पंक्तियां पढ़ो। क्या बात है? बहुत बढ़िया, बहुत राम नहीं शानदार। है केवल सुनो अमीरों के, राम नहीं है भूखे मोती हीरों बहुत के, बढ़िया। राम नहीं है संसद के गलियारों में, राम नहीं है मंदिर मस्जिद की दीवारों में, क्या बात राम है? नहीं है चर्च और गुरुद्वारों बहुत में, बढ़िया। राम नहीं है केवल बगिया और बहारों में, राम मिलेंगे निर्धन बेसहारों में, क्या बात राम है? मिलेंगे भूखे और लाचारों में, राम मिलेंगे निर्धन की अश्रुधारों में, बहुत बढ़िया। राम मिलेंगे लक्ष्मण की पुकारों में, बहुत बढ़िया। राम मिलेंगे लक्ष्मण की पुकारों में। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। राम कहाँ मिलेंगे? निश्चित तौर पर हम कहते हैं कि राम कहाँ हैं। जब राम की बात होती है तो आज हर भारतीय के मन में राम है, और भारतीय नहीं पूरे विश्व के राम है, क्योंकि जितना उत्सव आज पूरा भारत बना रहा है, बल्कि पूरा जो विश्व है वो आज राम के स्वागत में उत्सुक है, आनंदित है। और यही बड़ी वजह है कि आज जब हम राम की बात कर रहे हैं, राम कहाँ हैं, इस पर बहुत अच्छी सार्थक पंक्ति आपने सतीश जी आपकी जो कविता के माध्यम से हुई। अब मैं सीधे दुर्गेश जी आपके भी जा रहा हूं। कैसे देख रहे हैं? हम राम की बात कर रहे हैं, राम कहाँ हैं? सतीश जी ने बताया राम का उत्सव है, कैसे इस उत्सव को मना रहे हैं आप? सबसे पहले तो भैया समस्त देशवासियों को इस पावन, ये एक पर्व है हमारे लिए जी ये इतना बड़ा पर्व है कि जिसके लिए सदियां गुजार दी, जी लड़ते रहे, बिल्कुल। इतने संघर्षों के बाद इतने परिणाम कि आज ये परिणाम आया है। जी तो हम इसको दिवाली के रूप में मनाने जा रहे हैं। जी इसके लिए सबको शुभकामनाएं भी देता हूं बिल्कुल, और कुछ पंक्तियां रखता हूं। स्वागत है, स्वागत है। और हमें अपने उन दिनों को नहीं भूल जाना चाहिए जी। कि कितने संघर्ष के बाद ये आया है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इसमें दिल स्वाभाविक जान है। से जुड़ करके पूरा इसका उत्साह को इस पर्व की तरह मनाना चाहिए। जी। भव्य देवालय बनाय अवधपुर, क्या बात है? अरे भव्य देवालय बनाय अवधपुर, राम जी आने वाले हैं। भव्य देवालय बनाय अवधपुर, राम जी आने वाले हैं। भक्त तपस्या सफल हुई, भगवान जी आने वाले हैं। भक्त तपस्या सफल हुई, भगवान जी आने वाले हैं। और त्रेता में छल छंद के कारण 14 वर्ष, त्रेता में छल छंद के कारण 14 वर्ष परीक्षा थी। क्या बात है? क्या सीमा थी, देखिए। बिल्कुल। त्रेता में छल छंद के कारण 14 वर्ष वर्ष परीक्षा तपस्या थी। थी। कलयुग में मंथरा सुतों की सदा मिटे ये इच्छा क्या थी। बात है? और प्रश्न चिन्ह तक लुप्त रहे। कोर्ट बात में है? बताना पड़ गया कि राम जी तो काल्पनिक है, बिल्कुल। राम तो है ही नहीं कुछ। क्या बात है? तो प्रश्न चिन्ह तक लुप्त रहे, सरकार जी आने वाले हैं। भव्य देवालय बनाए अवधपुर, राम जी आने वाले हैं। और कार सेवकों पर गोली, वो ट्रेन गोधरा याद रहे। सरयू रोया अश्रुलाल, थे अपने बैरी याद क्या बात है? रहे। और संत वेदना त्यागपूर्ण, अभी राम जी आने वाले हैं। भव्य देवालय बनाए अवधपुर, राम जी आने वाले हैं। क्या बात है? कैसे लड़े हम लोग। अरे सत्य विजेता ध्वज प्रहरी, सत्य विजेता ध्वज प्रहरी, रहे तर्क विफल सब करना था। मर्यादा पुरुषोत्तम संबल, धर्म युद्ध से करना क्या बात था। है? और कोर्ट कचहरी घूम घाम,
कोर्ट कचहरी घूम घाम परिणाम जी आने वाले हैं। भव्य देवालय बनाए अवधपुर राम जी आने वाले हैं। अब क्या होने वाला है जी? राम राज्य का शंखनाद यह प्राण प्रतिष्ठा पावन है। क्या बात है? राम राज्य का शंखनाद यह प्राण प्रतिष्ठा पावन है। सारी दुनिया करे आचमन राम नाम मन भावन है। और पथराई आंखों में अब सुख धाम जी आने वाले हैं। और भव्य देवालय बनाए अवधपुर राम जी आने वाले हैं। और अंत में एक आशा के साथ सबको स्वागत है, स्वागत है। युद्ध जीते सभी राम आए अवध, ऐसा स्वागत करो नभ भरे लाली क्या बात है? और दीप हर घर जले थाल व्यंजन सजे, राजा संग रंक के घर भी खुशहाली हो। क्या बात है? और खुशियों की यामिनी हो भले अमावस तो क्या बात है? खुशियों की यामिनी हो अमावस भी क्या, रात पूनम दिखे ऐसी दिवाली हो। क्या बात है? और अपने सब साथ हो मुख पे मुस्कान हो, प्रेम दीपक जले ना कहीं काली। क्या बात है? बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। राम का हम स्वागत कर रहे हैं। और बिल्कुल जब राम की हम बात करते हैं और भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होना आज उन तमाम सनातनियों के लिए और पूरे विश्व भर के लिए, सिर्फ सनातन धर्म नहीं बल्कि देश के अलग अलग धर्म, पंथ, जाति, मजहब आज उससे उठकर राम का स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि ये वो क्षण है जिसका आज पूरा विश्व इंतजार कर रहा है। 22 तारीख वो दिन गवाह बनेगी जब भगवान श्री राम लला अपने मंदिर में विराजमान होंगे और वो तस्वीरें पूरे देश भर को नहीं पूरे विश्व को आनंदित करेंगी। मैं सीधे विवेक जी आपके बीच जा रहा हूं। ये ऊर्जा राम के उत्सव की, ये ऊर्जा राम के आगमन की, ये ऊर्जा राम की प्राण प्रतिष्ठा की कैसे देख रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं। स्वागत है। देखिएगा कि मंजिल मिले हजारों लेकिन पथ की बाधा याद रखो। क्या बात है? मंजिल मिले हजारों लेकिन पथ की बाधा याद रखो। झूठ कपट छल द्वेष छोड़ कर नेक इरादा याद रखो। क्या बात है? झूठ कपट छल द्वेष छोड़ कर नेक इरादा याद रखो। और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु भगवान राम से ये सीखो। सब कुछ भूल जाओ जीवन में पर मर्यादा याद रखो। बहुत बढ़िया। सब कुछ भूल जाओ जीवन में पर मर्यादा याद रखो। और केशव भाई जी, वक्त कैसा भी हो बदलता जरूर है। बिल्कुल। आज वक्त बदला है, प्रभु श्री राम जी अयोध्या धाम पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल। एक गीत आपके बीच में रखता हूं, स्वागत सुनिएगा। कि वक्त बहुत बलवान, वक्त का चक्र सदा चलता रहता है। वक्त बहुत बलवान, वक्त का चक्र सदा चलता रहता है। भान उदय हर सुबह वक्त से और शाम ढलता रहता है। भान उदय हर सुबह वक्त से और शाम ढलता रहता है। वक्त रहे अनुकूल जी तो फिर हर संग्राम लिया करते हैं। असु स्वयं भगवान राम का लवकुश थाम लिया करते हैं। क्या बात है? स्वयं भगवान राम का लवकुश थाम लिया करते हैं। असु स्वयं भगवान राम का। और सतीश भाई पहला बंद रखता हूं, स्वागत है। कि राजा दशरथ भरत शत्रुघ्न सबको किया निराश वक्त ने। क्या बात है? राजा दशरथ भरत शत्रुघ्न सबको किया निराश वक्त ने। राज तिलक का योग बदल कर लिख डाला वनवास वक्त ने। सीता राम लखन का वन में दुर्गम दुष्कर सा जीवन है। इधर उर्मिला राजमहल में लेकिन तन मन जीवन वन है। चलकर थक जाती वैदेही
वैदे ही चल कर थक जाती तब विश्राम लिया करते हैं। अस स्वयं भगवान राम का लव कुश थाम लिया करते हैं। अस स्वयं भगवान राम का लव कुश थाम लिया करते हैं। अस स्वयं भगवान राम का। और अगला बंद देखें, स्वागत है। कि लंकापति रावण के जैसा शिव का कोई भक्त नहीं था। लंकापति रावण के जैसा शिव का कोई भक्त नहीं था। साहस संयम अटल अचंचल शक्तिहीन या त्यक्त नहीं था। जगत नियंता की इच्छा थी बालिका बलशाली होना, किंतु वक्त का चक्र चला तो पड़ा राम के सम्मुख रोना। अंत समय बाली 10 कंधर राघव नाम लिया करते हैं। अस स्वयं भगवान राम का लव कुश थाम लिया करते हैं। अस स्वयं भगवान राम का। और अगला बंद प्रभु श्री राम के जीवन पर आधारित अगर कहीं देखे आपको तो मैं आपके बीच में रखना चाहूं। स्वागत है, स्वागत है। कि प्रेम भाव खुशियां हो पुष्पित फिर मन भी उपवन लगता है। प्रेम भाव खुशियां हो पुष्पित फिर मन भी उपवन लगता है। जीवन बन जाए जीवन तो जीवन सा जीवन लगता है। वैमनस्य व्यवहार कुटिलता मानवता की जड़ काटेंगे। हर युग का इतिहास उठा लो ये केवल हमको बांटेंगे। सुख दुख जीवन के दो पहलू, जीवन के दो पहलू सुख दुख कब आराम लिया करते हैं। अस स्वयं भगवान राम का क्या बात है, थाम लिया करते हैं। अस स्वयं भगवान राम का लव कुश थाम लिया करते हैं। और गीत का आखिरी बंद रखता हूं कि कुंदन को कुंदन बनने को ज्वाला में जलना पड़ता है। कुंदन को कुंदन बनने को ज्वाला में जलना पड़ता है। सहकर तन में तपिश निरंतर बार बार ढलना पड़ता है। परिष्करण के बाद संगठित सुगठित हो संचित होता है। अलंकरण बनकर तरुणी के मस्तक पर शोभित होता है। और अवसर आते स्वर्णकार भी समुचित दाम लिया करते हैं। अस स्वयं भगवान राम का लव कुश थाम लिया करते हैं। अस स्वयं भगवान राम का लव कुश थाम। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्या बात है। बिल्कुल भगवान श्री राम के काम में एक एक व्यक्ति की भूमिका है। जब हम रामायण की बात करते हैं तो कहते हैं कि राम काज करवे विनु मोहि कहाँ विश्राम। और निश्चित तौर पर यह बात हुई है कि भगवान श्री राम के काम में हर एक व्यक्ति की अपनी भूमिका हो। चाहे भगवान श्री राम की वो रामायण हो, चाहे भगवान श्री राम लला के मंदिर को भगवान स्थापित करना हो, उसके पीछे हर एक व्यक्ति की भूमिका रही है। और उस भूमिका की आज हम बात कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस कड़ी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश बघेल जी, मैं आपके बीच आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि राम की भूमिका क्या है, राम के काम की भूमिका क्या है इस पूरे भारतवर्ष जो आज रामोत्सव के मौके पर राम का उत्सव कर रहा है। कैसे पर्व को देख रहे हैं आप? जे&के के सभी जे&के न्यूज चैनल के सभी श्रोताओं को राम राम। बहुत ही पावन अवसर है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मेरे राघवेंद्र सरकार 5 सदी के बाद अपने दिव्य एवं भव्य धाम में विराजमान हो रहे हैं। सभी राम भक्तों को बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने गीत से जोड़ता हूं। स्वागत है। आया है पावनतम अवसर। क्या बात है। आया है पावनतम अवसर निज धाम विराजे हैं रघुवर। क्या बात है दीप पर्व सरयू तट पर हो रही अयोध्या जगर मगर। क्या बात है। हो रही अयोध्या जगर मगर बन गया अवध में रामालय। क्या बात है। बन गया अवध में रामालय। बन गया
अवध में रामालय। पहला बंद। 5 सदी पश्चात अवध में ये क्षण खुशियों का आया है। क्या बात है। 5 सदी पश्चात अवध में ये क्षण खुशियों का आया है। रह कर टेंट मध्य वर्षों अब राम लला ने घर पाया है। क्या बात है। जिनमें प्रभु श्री राम रहे, क्या बात है। उन तिरपालों के भाग्य बड़े थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनमें प्रभु श्री राम रहे, उन तिरपालों के भाग्य बड़े थे। जिनसे वो तिरपाल बनी थी, उन धागों के भाग्य बड़े हैं। जिनसे वो तिरपाल बनी थी, उन धागों के भाग्य बड़े हैं। कर दी प्रभु ने तिरपाल बरी। क्या बात है। मुक्त कर दी, कर दी प्रभु ने तिरपाल बरी। कितनी खुश होगी माँ सबरी। क्या बात है। जब पाएगी ये खुश खबरी। क्या बात है। क्या बन गया अवध में रामालय। बहुत बढ़िया। बन गया अवध में रामायण। और अगला बंद। इतने दिन निर्वासित रहना शायद प्रभु की ही माया हो। क्या बात है। इतने दिन निर्वासित रहना क्या बात है। शायद प्रभु की ही माया हो। क्या बात बिन है। उनकी इच्छा के जग में कौन काज जो हो पाया हो। क्या बात है। क्या बात है। बिन उनकी इच्छा के जग में कौन काज जो हो पाया हो। वन में वास वर्ष 14 कर दिखलाई कितनी नर लीला। क्या बात है। बहुत बढ़िया। वन में वास वर्ष 14 कर दिखलाई कितनी नर लीला। जग में कौन विज्ञ इतना जो जान सका हो रघुवर लीला। क्या बात है। जग में कौन विज्ञ इतना जो क्या बात है। जान सका हो रघुवर लीला। कुछ संभव ना उनके बगैर, कुछ संभव ना उनके बगैर। गए नाम लिखे पाषाण तैर। क्या बात है। गए नाम लिखे पाषाण तैर। तर गई अहिल्या लगत पैर। क्या बात तर है। गई अहिल्या लगत पैर। बन गया अवध में रामायण। क्या बात है। बहुत शानदार। अवध में क्या बात है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। माना मित्र निषाद राजमा सबरी की स्वीकारी ममता। क्या बात है। रामराज क्या होना चाहिए। माना मित्र निषाद राजमा सौरी की स्वीकारी ममता। अगर चाहते राम राज्य तो लानी होगी ऐसी समता। क्या बात है। अगर चाहते राम राज्य तो लानी होगी ऐसी समता। हो द्वेष रहित सारा समाज। क्या बात है। हो द्वेष रहित सारा समाज। निष्पक्ष चले सब राज काज। क्या बात है। निष्पक्ष चले सब राज काज। सच में तब होगा राम राज। बन गया अवध में रामालय। क्या बात है। बन गया बहुत बढ़िया, अवध बहुत बढ़िया, में बहुत बढ़िया। रामालय। बन गया अवध में रामालय। क्या बात है। बहुत शानदार। बिल्कुल हम राम की बात कर रहे थे और राम का स्वागत करने के लिए आज पूरा देश उत्सुक है। वो कहते हैं ना, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। तो निश्चित तौर पर आज घर आंगन में इस वक्त खुशहाली है। और जो पीरियड अभी हम अगर बात करें, ये 6, 7, 8 दिन का जो मौका रह गया है, इस पूरे मौके में लोग किस तरीके से लगातार इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको बताया कि कितना लोगों के अंदर उत्साह है। और जब राम की पंक्तियां, राम की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि राम पर लिखना
सरल नहीं है, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। तो निश्चित तौर पर भगवान श्री राम लला के स्वागत के लिए आज पूरा भारतवर्ष तैयार है। और जैसा कि दुर्गेश जी ने कहा कि यह पर्व से कम नहीं है, निश्चित तौर पर यह पर्व से कम नहीं है, यह पर्व आज पूरा विश्व मना रहा है। रामोत्सव के इस विशेष पेशकश में हमारे साथ जो तमाम कवि जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और राम पर बात की, राम पर चर्चा की। और हम भी तमाम हमारे जो दर्शक हैं उनसे यही कहते हैं कि जो रामोत्सव का पर्व है उसको दीपावली की तरह मनाइए, और राम के उत्सव में, राम के काम में जितना भी हो सके अपने घर बैठकर भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या पहुंचकर भगवान श्री राम का पावन दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।